4 गियर लगा के, जो थार गाड़ी है 4x4 गियर लगा करके उसको एकदम से 100 की स्पीड पे उसको हिट किया गया, लोगों को, भीड़ को, और बुरी तरीके से कुचलते हुए उसको लेके गए। और यहाँ से इसके जैसे आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे उसने हिट किया लोगों को और इस तरफ से भागा है वो अपने साथियों के साथ, उधर गन्ने में जाके छिप गया और वहाँ से फिर वो अपने घर पे भी पहुँच गया। यानी कि आधे घंटे के अंदर वो अपने घर पे भी पहुँच गया। हाँ, 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की आप समझ सकते हैं उनका क्या इरादा रहा होगा गाड़ी चलाने का। वो तो आए ही इस इरादे के साथ थे कि लोगों को कुचला जाए, लोगों को मारते हुए हम निकल जाएं। आज तक उनके ऊपर जितने भी उन्होंने लोगों के मर्डर किए, 307 की धाराएं जो विकी लोग उनके सामने बोलते नहीं, यहाँ के लोग चुप रहते हैं। पर लोगों से, आम लोगों से मैंने दूर दूर जाके बल्कि कई लोगों से पूछा कि इस आदमी का करैक्टर क्या है, ये कैसे था। और जो इसके बाप की जो रिपोर्ट मिली है, अजय मिश्रा का जो बाप था, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है, वो बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। ये कुछ लोग तो हमारे यहाँ तत्काल इन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोग जो तड़पते हुए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में, तो उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। यही विनती करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका जल्द से जल्द आप फैसला ले लें। जो जिस सड़क पर किसान अपना आंदोलन कर रहे थे, किसान काले झंडे लेकर खड़े हुए थे कि जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनका काफिला निकलने वाला था, उनको काले झंडे दिखाने वाले थे। हम उसी मौके पे खड़े हैं, एक लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। उस दिन क्या हुआ था यहाँ पर? सर, क्या नाम है आपका? बलविंदर सिंह मान मेरा नाम है जी, भारतीय किसान यूनियन से। बलविंदर जी, क्या घटना हुई थी उस दिन यहाँ पर? देखिए, हम तो शांतमय अपना प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि हमारा संवैधानिक राइट है काले झंडे दिखाने का। यहाँ पे मंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का आने का कार्यक्रम था, उन्हीं के लिए हेलीपैड बनाया गया था। उससे पहले जो वीडियोस आई थी टेनी की, यहाँ के जो सांसद हैं और मंत्री हैं, उनकी वीडियो आई थी कि उन्होंने धमकी दी थी कि हम आपको देख लेंगे, आपको लखीमपुर में रहने नहीं देंगे। तो उनकी धमकी को देखते हुए हमने उनका विरोध किया था और शांतमय प्रोटेस्ट था। तो डिप्टी सीएम का उन्होंने कार्यक्रम रखवाया था, तो उसी का शांतमय विरोध कर रहे थे, काले झंडे दिखाने का कार्यक्रम था। और हमारा कार्यक्रम सफल हुआ था और लोग जब घरों को जाने लगे तो आराम से लोग, उसमें वीडियोस में आप देखें रोड पे लोग जा रहे हैं और पीछे से 3 गाड़ी आती हैं, जिसमें एक थार है, एक फॉर्चूनर है और एक स्कॉर्पियो है। वो तीनों गाड़ियाँ आती हैं और उस गाड़ी का 4x4 गियर लगा के, जो थार गाड़ी है 4x4 गियर लगा करके उसको एकदम से 100 की स्पीड पे उसको हिट किया गया, लोगों को, भीड़ को, और बुरी तरीके से कुचलते हुए उसको लेके गए। अब कितनी स्पीड जो उसकी रही होगी कि लोगों को लगातार घसीटा गया, 100 मीटर तक घसीटा गया लोगों को। तो उसमें 4 किसानों की हमारी मौत हुई और बहुत सारे घायल हुए और कई हमारे घायलों का अभी भी जो है इलाज भी चल रहा है और कई लड़के जो हैं वो अभी घरों पे इलाज करवा रहे हैं। क्या लगता है उस गाड़ी में कौन कौन रहा होगा? केंद्रीय मंत्री के बेटे का भी नाम आ रहा है कि वो भी उस गाड़ी में थे। जी बिल्कुल, जैसे कि जांच चल रही है तो वो जो समय की जो वो टाइमिंग है, तो जो उससे पूछताछ की गई है कि 2:36 से लेके आप 3:30 बजे तक कहाँ थे, तो वो जवाब नहीं दे पाया कि मैं कहाँ था। तो झूठा क्या जवाब देगा? तो वही जो टाइमिंग है वो मेन है, तो उसी समय पर उसने यहाँ पे किया और यहाँ से इसके जैसे आप देख सकते हैं सामने, यहाँ पे उसने हिट किया लोगों को और इस तरफ से भागा है वो अपने साथियों के साथ, उधर गन्ने में जाके छिप गया और वहाँ से फिर वो अपने घर पे भी पहुँच गया। यानी कि आधे घंटे के अंदर वो अपने घर पे भी पहुँच गया। ये भी कहा जा रहा है कि जब उन्होंने हिट किया उसके बाद उनकी जो गाड़ियाँ थी उनको आग लगाई है। किसानों पर आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के नेता। हाँ, लगाएंगे, आरोप तो लगाएंगे ही, वो आरोप तो लगाएंगे और भी बहुत सारे आरोप लगा रहे हैं, आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। क्या स्पीड रही होगी गाड़ियों की? 100 से ज़्यादा ही स्पीड रही होगी। क्या आपको लगता है ये सड़क इस काबिल है कि सड़क पर आप 100 की स्पीड पे गाड़ी? दोनों तरफ गड्ढे हैं, आप दिखा दीजिए कैमरे से, दोनों तरफ गड्ढे हैं। यहाँ तो 40 की स्पीड पे भी गाड़ी नहीं चल सकती है, बस जा रही है, इसकी स्पीड देख लीजिए, मुश्किल से 20 की स्पीड पे यहाँ से गाड़ियाँ निकलती हैं। और जबकि दोनों तरफ लोग खड़े हों और बीच में रोड पे भी लोग चल रहे हों, तो वहाँ 100 की स्पीड पे गाड़ी चलाने की आप समझ सकते हैं उनका क्या इरादा रहा होगा गाड़ी चलाने का। वो तो आए ही इस इरादे के साथ थे कि लोगों को कुचला जाए, लोगों को मारते हुए हम निकल जाएं, क्योंकि वो इतना अहंकारी लोग हैं कि आज तक उनके ऊपर जितने भी उन्होंने लोगों के मर्डर किए, 307 की धाराएं जो विकी लोग उनके सामने बोलते नहीं, यहाँ के लोग चुप रहते हैं, तो वही उनके जहन में था
कि कोई हमारे आगे बोलेगा नहीं, हम जो मर्जी जैसे मर्जी लोगों के साथ करेंगे। शरेआम धमकियां देते हैं वो लोग जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलदेव सिंह सिरसा। और सिरसा साहब, उस दिन क्या घटना हुई थी? घटना के संबंध में तो आपको हमारे मान साहब ने सारा कुछ बता दिया, जो कि घटना स्थल पर उस मौके पर यहाँ थी। और आपने जो पूरे दुनिया के लोगों ने जो नरसंहार हुआ, ये नहीं है कि ये हमारे किसानों का कत्ल नहीं हुआ, ये बहुत बुरी तरह से एक नरसंहार हुआ है। और जहां हमारे 4 किसान शहीद हुए हैं, वहां पर एक पत्रकार भी शहीद हुआ है। और इसके पीछे जो मनसा है, जो आशा है, वो आप लोगों ने, दुनिया भर के लोगों ने, उसकी जो केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा टहनी है जो, उसकी वीडियो भी आ चुकी हैं। जैसे कि वो धमकियां दे रहा है कि मैं तुम्हारे को देख लूँगा, आप मेरे को जानते नहीं हैं कि मैं MLA MP मंत्री बाद में हूँ, मैं पहले क्या था आपको नहीं पता, मैं आपको सब सिखा दूंगा। ऐसी धमकियां देनी और उसको फिर इल्ज़ाम देना, ये सब सामने आता। और ये तो हो गया, लेकिन मेरे को तो अब एक अजीब बात और लग रही है कि इस गुंडा अंसर को बचाने के लिए पूरी की पूरी यूपी पुलिस उसको बचाने में लगी है, और अदालतें भी, मैं तो कहूँगा, क्योंकि जेकर आज तक मेरे को ये बताया जाए, मेरी 80 साल की उम्र है, मैंने आज तक नहीं कभी सुना कि रात के 2 बजे तक कहीं कोई अदालत लगी हो। और जेकर उसको पेश ही करना, कई बार होता है कि कोई आदमी दूर से पकड़ के पुलिस लाई है तो 24 घंटे से ऊपर हो गए तो रात को मजिस्ट्रेट के पेश करके तो उसको, लेकिन इसको अभी 12 घंटे हुए उसको पूछताछ के लिए बुलाया। और पूछताछ के लिए आज तक कभी जिसके ऊपर 302 का पर्चा आ जाए और इतने सबूत हो कि वो गाड़ियां ले आ रहा है, गाड़ियां जितनी गिनती से, एक वीडियो और भी वायरल हुई है जो कि पेट्रोल पंप से जो फुटेज है वो निकाली गई है, उसकी वीडियो भी आ रही है, और उसके कपड़े भी मैच कर रहे हैं, और वो गाड़ी खुद चला रहा है। और वो गाड़ी चलाने वाला इतना नरसंहार करके, इतना कत्लेआम करके, फिर उसको पुलिस पकड़ती नहीं तो उसके घर पे जाके एक सम्मन चिपकाती है कि इसको पेश होना पड़ेगा। अरे आज तक तो कभी हुआ नहीं, ये कैसे, ये क्यों? इसीलिए कि ये केंद्रीय राज्य मंत्री है और उसका बेटा है, और ये खुद काम केंद्रीय राज्य मंत्री अपने आदेशों के ऊपर करवा रहा है। और उसको रात 2 बजे जब उसके 10-11 घंटे उससे पूछताछ हुई, और पूछताछ करने के बाद फिर उसको रात को ही अदालत में पेश किया गया और जुडिशल रिमांड में भेजा गया। इसके पीछे मनसा क्या है, ये साफ दिख रहा है कि लोगों का जो पूरी दुनिया का दबाव बढ़ रहा है कि एक गुंडा अंसर कि वो ऐसे कत्लेआम करके, नरसंहार करके कर रहा है, तो उसको बचाने के लिए लोगों की आंखों के, कानून की आंखों में घटा डालने के लिए, रेत डालने के लिए उन्होंने काम किया कि उसको कल उनको रास्ते में बुलाया, पूछताछ के लिए बुलाया, और पूछताछ करके तो फिर उसको जब वो बता नहीं पाया, कुछ भी नहीं बता पाया, सही जवाब नहीं दे पाया, तो फिर उसको अरेस्ट कर लिया। जब उसको अरेस्ट कर लिया तो अरेस्ट करने के बाद रात को क्या ज़रूरत थी, ये हम सवाल पूछते हैं यूपी पुलिस से और केंद्रीय सरकार से कि क्या ज़रूरत पड़ी उसको रात को पेश करने की। यही मनसा है कि जब उससे कोई पूछताछ, पुलिस रिमांड नहीं लिया, पुलिस रिमांड इसलिए नहीं लिया कि उसकी जमानत हो पाई। जमानत करवाने के लिए, उसको जेल करने के लिए ये मतलब कि उन्होंने ये भी कर दिया, अरेस्ट भी कर लिया और भेज दिया। इसके बाद वो उसकी जमानत कराएंगे, वो बाहर आएगा, और बाहर आके जो लोग आज इस केस की पैरवाई कर रहे हैं, जो लोग ये किसान आंदोलन में अपने हकों के लिए जूझ रहे हैं, जो लोग जख्मी हैं, जो इलाज कराने के लिए, इन लोगों को एक भय है। ये मैं रात का यहाँ पर आया हूँ, कल का आके जो यहाँ पर लोगों से, आम लोगों से मैंने दूर दूर जाके बल्कि कई लोगों से पूछा भाई इस आदमी का करैक्टर क्या है, ये कैसे था। और जो इसके बाप की जो रिपोर्ट मिली है, अजय मिश्रा का जो बाप था, जो मेरे को रिपोर्ट मिली है, वो बहुत ही खतरनाक रिपोर्ट है। ये कैसा परिवार था, ये कैसे वहाँ यहाँ पर किसी से इन्हें लाखों रुपया लोगों को दे रखा है, और इसकी अपनी अदालत है,
कोई कहा की जरूरत नहीं है, कहीं ठाणे की जरूरत नहीं है। पुलिस वाले इसके पैरों को हाथ लगाते हैं इस अजय मिश्रा को, जब वे पार्लियामेंट मेंबर भी नहीं था, क्योंकि यहाँ पर फैसले आप करता था। लोगों के मनों में दहशत पैदा करने के लिए, इस आंदोलन को तार पीडो करने के लिए, यहाँ के लोगों को सबकाने के लिए, यहाँ के लोगों को ये जो यहाँ के लोग हैं कि आंदोलन में ना जाए, जो आम जनता है उनको ये कहना कि यहाँ के जो सिख समाज है, सिख समाज को सीधी धमकी देनी कि मैं यूपी में नहीं रहने दूंगा या इस इलाके में नहीं रहने दूंगा, और उस बात को ये मतलब कि सही साबित करने के लिए ये कह रहे हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, जो सिख समाज की ज़मीन है, ये ज़मीन उन लोगों से खोसकर आम लोगों को पट्टे पर दी जाएगी। इसीलिए यहाँ की जो आम जनता, जो किसान लोग हैं, छोटे छोटे किसान हैं या मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो सोच रहे हैं कि ये सिख समाज से ज़मीन खोई जाएगी और वो ज़मीन उनसे लेकर हमारे लोगों को ये पट्टे पर दी जाएगी। इसीलिए ये यहाँ का जो आम आवाम है वो आंदोलन में जाने से संकोच कर रहा है, लेकिन अब उनको सच्चाई का पता लग रहा है कि असल सच्चाई क्या है। लेकिन इस आंदोलन को तार पीडो करने के लिए इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। ऐसा है, हमारा जो डिप्टी सीएम आ रहे थे तो साथ में हमारे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टैनी आ रहे थे उनको लेके। तो कुछ दिन पहले इन्होंने, अजय मिश्र टैनी ने एक वीडियो वायरल किया था, लोगों को धमकियां भरी वीडियो दी थी कि हम तुमको पलिया में रहने देंगे, लखीमपुर में रहने देंगे। तो उस वीडियो ने बहुत कुछ उठाया, बड़े सवाल उठे। तो उसी विरोध में इनके आने की खबर सुनने पे लोग यहाँ पे इनको काले झंडे दिखाने के लिए मजबूर हो गए कि अब इनका जो विरोध काले झंडे द्वारा किया जाएगा, जो कि एक अनुशासित है, गैर अनुशासित नहीं है। काला झंडा दिखा किसी का विरोध करना गैर अनुशासित नहीं है। तो हम लोग इस ग्राउंड में, अग्रसेन जो ग्राउंड है, तो इसमें शांतिपूर्वक अपना मंच लगा के उसका विरोध कर रहे थे कि उनके आने का समय हम इंतजार कर रहे थे कि वो आएंगे तो हम लोग काले झंडे दिखा के अपने सभा को यहीं संपन्न कर देंगे। तब तक लगभग 2:45 बजे का समय हो चुका था इंतजार करते करते। तो डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, तो उनसे वार्तालाप हुई। जो हमारे संयुक्त मोर्चे के कुछ आगू आए थे उनसे वार्तालाप हुई उनकी। तो उन्होंने कहा भी आपका क्या आगे क्या रणनीति है। उन्होंने कहा हमारी कोई रणनीति नहीं है, हम लोग काले झंडे दिखाने के लिए आए हैं। तो हमारे गृह राज्य मंत्री आएंगे, उनको हम काले झंडे दिखाएंगे तो हम अपनी सभा को संपन्न कर देंगे। तो बोले ऐसा है कि अगर ऐसा आप ना करो, उन्होंने कहा ऐसा होना है, लेकिन ऐसा है कि या तो आप ऐसा करिए, एक और बात है कि आप उनका रोड जो है डिवाइड कर दीजिए। तो वो इस पे एग्री हो गए डीएम साहब, एसपी साहब। तो रोड डिवाइड कर दिया गया कि उधर से जाने के लिए उनको अनुमति दे दी गई। तो उनको डीएम साहब को पूछा गया, जो हमारे संयुक्त मोर्चे के लोग आए थे, उन्होंने कहा कि आप हमें समय बता दीजिए तो हम सभा को जो है संपन्न कर दें, क्योंकि जब वो आके चले जाएं तो तब हम सभा संपन्न करें। क्योंकि आज हम अगर इस समय सभा संपन्न कर देते हैं तो जो हमारे लोग पूरे क्षेत्र से इकट्ठे हुए हैं, पूरे ज़िले से इकट्ठे हुए हैं, बाहर से भी आए हुए हैं, कई ज़िलों के लोग हैं, तो उसमें हो सकता है कहीं ये रास्ते में कोई टकराव हो जाए। तो हम ऐसा टकराव नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि शांति बनी रहे, शांति तौर तरीके से हम लोग जो है इसको काले झंडे दिखा के हम अपनी सभा को संपन्न करें। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको टाइम बता दिया जाएगा। जब तक वो लगभग यहाँ से 3-3.5 किलोमीटर बनबीरपुर गांव है जो अजय मिश्र टैनी जी का। तो जब लोग वहाँ पहुँचे तो मेरे ख्याल 15 मिनट का समय लगा होगा। तो 15 मिनट बाद उधर से 3 गाड़ियाँ, थार और एक स्कॉर्पियो और एक फॉर्च्यून गाड़ी, ये 3 गाड़ियाँ बहुत उग्र रूप लेके, बहुत स्पीड में, जहाँ की बहुत बड़ी भीड़ थी रोड के ऊपर, और वहाँ उग्र रूप लेके आई। तो लोगों में हाहाकार मच गई और कुछ सेकंडों के अंदर वो लोगों को रौंदते हुए और फायरिंग करते हुए, लोगों की दुर्दशा बनाते हुए, जो आपने के वीडियो में वायरल हुआ है, जो आपने सब सारे हालात को देखा है। तो इस तरह से हमारे निहत्थे किसानों को, जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं, कोई डंडा नहीं, केवल एक झंडा है, तो उनको बेदोष लोगों को रौंदा, उनको बहुत बेरहमी से मारा गया। तो हम लोग सरकार से यही विनती करते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो दोषी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। इसका जल्द से जल्द आप फैसला ले लें। ऐसा कि हम लोग मंच पे थे,
जब एकदम से हल्ला हुआ तो हम लोग दौड़ के आए, तो लोगों को शांत हमने किया। हमने कहा आप शांति बनाए रखें, शांति बनाए रखें। जब हमने लोगों को तड़पते हुए देखा रोड पे, तो यहाँ कोई ऐसा प्रशासन की तरफ से ऐसा अच्छा इंतजाम नहीं था। आपको पता है कि यहाँ इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन भी था और भी प्रशासन के बड़े बड़े अधिकारी लोग थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई एम्बुलेंस जिसमें कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो। कुछ लोग तो हमारे यहाँ तत्काल उन्होंने दम तोड़ दिया। कुछ लोग जो तड़पते हुए गए, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी एम्बुलेंस में, तो उन्होंने रास्ते में दम तोड़ दिया। तो हम लोग उसको देख के बर्दाश्त नहीं कर पाए और बहुत अपने आप को रोका गया, लेकिन अपने आप को रोक के हम वहीं रह गए और लोगों से यही अपील की कि अब जो हो गया है, इसको शांति बनाए रखें। इसके बाद हमारा प्रशासन क्या करता है, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए अब कोई समझ में नहीं आ रही है। तो शहीदों के परिवारों को हमने समझाया बुझाया, बेचारे कुछ लोग घर से आए रात में, तो बड़ी दुखदायक और बड़ी निर्दयी घटना हुई है। ऐसा हमने आज तक कभी इतनी निर्दयी घटना, और जो हमारा चुना हुआ नुमाइंदा हो सरकार का, वो हमें कुचलना चाहे। हमने लगभग जितने इलेक्शन हुए हैं, ये जब से जिला पंचायत लड़े हैं तब से लेके हम लोगों ने इनको वोट और सपोर्ट दोनों किया है, क्योंकि हमारे पड़ोस का मामला था। मेरा सतनाम सिंह जी, वोट सपोर्ट इनको हमने दिया। किसी और पार्टी को हमने आज तक वोट सपोर्ट नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर इतना बड़ा दर्द उठा है जब इन्होंने हमको कुचलने का काम किया, हमारे नौजवान बच्चों को कुचलने का काम किया, हमारे बुजुर्गों को कुचलने का काम किया। तो उस दर्द को हम कह नहीं सकते, उस दर्द को हम सह नहीं सकते कि हमारे अंदर क्या है। तो मैं हमारे साथ कुछ और लोग हैं। सर, वीर जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम हरभजन सिंह है जी। क्या हुआ था, क्या देखा था उस दिन, कैसे क्या हुआ था? उस दिन हुआ ये कि हम, जैसे आपको पूरी स्टोरी का पहले उन्होंने बता ही दिया है कि डीएम साहब आए, एसपी साहब आए, वो बात कर गए कि आपका जो रास्ता है उनका डाइवर्ट कर दीजिए। और तजिंदर सिंह जिसको चोट लगी वो भी कह रहे थे कि रास्ता डाइवर्ट कर दीजिए, हम लोग यहाँ रास्ते में टकराव ना हो जाए, तो आप उधर से निकल जाए, हम लोग जो है करके और यहाँ पे। तो वो बोले कि नहीं यहीं से निकलें, बोलते नहीं यहाँ से ना निकलें, आप उधर से निकल जाएंगे, हम यहाँ से अपना झंडा लेकर निकल जाएंगे। तो ये तय हो गया। तय होने के बाद कुछ ही देर बाद उन्होंने कहा कि हम कॉल कर देंगे कि आप लोग यहाँ से निकल जाना। तो उन लोगों ने तैयारी की, इधर गाड़ी किया, उधर खड़ी की थे, मोटरसाइकिल गाड़ी सारा सिस्टम इधर खड़ा हुआ था। तो वो लोग वहाँ से चल दिए कि चलो भाई हम लोग चलते हैं। मैं उस टाइम स्टेट सेक्रेटरी का काम कर रहा था, ऊपर था मैं, मेरे हाथ में मैक था उस समय। और मैक जो एक दिल्ली वाला आदमी आया था, वो स्कूल का प्रिंसिपल था, जवाहरलाल नेहरू के हिसाब से कोई है स्कूल। वो आया था, कहते मैं बोलूँगा, हमने कहा ले तू वो, तो वो बोला मैं वहीं खड़ा हूँ, उसे ट्राली के ऊपर था माइक पर। तो जो एकदम वो गाड़ी दौड़ी, तो मैंने कहा यार ये क्या होगा, सब लोग देखो गाड़ी दौड़ रही है। तो जब तक कहने का टाइम इतना मिला, हाँ जी, कहने का टाइम, मौका ही नहीं मिला किसी को आवाज़ लगाने का या कुछ करने का। वो असल में टारगेट था कि वो जो सरदार जी जतिंदर सिंह थे, जब ऊपर चढ़े हैं, तो जिसने सीआईडी दिया कि अब वो चढ़ चुका है। यहाँ गाड़ी हमको पता चला था कि यहाँ खड़ी थी पेट्रोल टंकी पे, बस तुरंत उसने गाड़ी एकदम इतनी स्पीड पे कि उसको ऐसे ऐसे घुमाती ला ऐसे, ये हमने देखा है। जो बीच वाली गाड़ी था रही है, वो इधर साइड पे खड़े, लोग साइड पे खड़े थे, एक इधर एक जैसे उधर खड़े हुए हैं। तो उसने ये साइड मारा, ये मारा, ऐसे ऐसे लेके आया गाड़ी। यहाँ पे जब आया तो ये थी वो, यहाँ पे थार थी, फॉर्च्यूनर थी, यहाँ थार पीछे हो गया, थार उस साइड थी, थार उस थी। तो वहाँ से उतरे तो इस लाइन पे सीधे भगे हैं। अच्छा, इस लाइन से सीधे भगे हैं। तो जब इस लाइन से जो गिरी है, तो कुछ आदमी यहाँ गिर गए, कुछ वहाँ, तो वहीं था, उसी समय वहीं जब आग लगने के बाद मैं वहाँ से आया हूँ।